to all of you, dear students. I have explained section 1 from this chapters. Today I will complete this chapters. So let's start section 2. That very moment a thief broke into the house. उसी समय एक चोर घर में घुस आया. His plan was to steal the cow in the yard. जो चोर घर में घुसा हुआ था बेटा, तो उसका प्लान था, उसने ये आइडिया किया था, उसने ये सोचकर उस घर में गया था कि वो उस घर से वहाँ से काऊ चुरा के लाएगा. जहाँ यार्ड मतलब जहाँ काऊ बांधी जाती है वहाँ से वो उसको चुरा कर लाएगा. इट वॉज अ डार्क नाइट, मतलब अंधेरा था. द थीफ कुड नॉट सी क्लियरली. ही जस्ट सा द शेप ऑफ एन एनिमल एंड थॉट इट वॉज द काऊ. तो अंधेरा होने की वजह से जो थीफ था उसको क्लियरली नहीं दिखाई पड़ा, वो नहीं देख सका कुछ भी. ही जस्ट सा द शेप ऑफ एन एनिमल. उसने बस एक एनिमल का शेप देखा, आकार देखा कि ये जानवर है. एंड थॉट इट वाज द काऊ, और उसने सोचा कि ये गाय है. ही फर्मली ग्रेब्ड द टेल एंड पुल्ड इट हार्ड. उसने क्या किया कि बस ये सोचकर, उस शेप को सोचकर ये सोच लिया कि ये काऊ है, एनिमल है, इसको चोरी करने के लिए आया है. उसने उसकी टेल को बहुत कस के पकड़ लिया और उसको खींचा. ही डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज द टाइगर्स टेल. उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ, उसको ये पता ही नहीं चला कि ये टाइगर की टेल है. उसने तो यही सोचा था कि ये काऊ की टेल है. द टाइगर वाज ऑलरेडी वरीड अबाउट द ड्रेड परसिमम. टाइगर तो पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि जब उसने, हम लोगों ने सेक्शन 1 में रीड किया कि अब लिटिल चाइल्ड जब बहुत बीप कर रहा था, रो रहा था कंटिन्यूसली, तो फिर उसने क्या किया था, उसकी माँ ने बोला कि बेटा चुप हो जाओ, नहीं तो लाइनिंग वाला टाइगर आ जाएगा. तो वो जो बच्चा था वो बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ. बट जब उसकी माँ ने बोला कि मैं आपके लिए ड्रेड परसिमम लेकर आती हूँ, तो बच्चा तुरंत चुप हो गया था. इस वजह से वो टाइगर बहुत ही डरा हुआ था. नाउ ही वॉज श्योर दैट दिस फियर्स क्रिएचर हैड कॉट होल्ड ऑन हिज टेल. अब उसको ये पता चल गया कि शायद ये परसिमम ही है जिसने उसको पीछे से आके पकड़ लिया. वो ऐसा फील कर रहा था, क्योंकि वो उसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी थी कि परसिमम कोई एक भयानक डरावनी इंसान जानवर है जो उसको पकड़ लेगा, कि वो उससे भी भयानक है, इसलिए वो डरा हुआ था. द टाइगर वाज सो स्केयर्ड दैट ही जंप्ड ओवर द गेट एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एट फुल स्पीड ट्राइंग टू एस्केप द परसिमम. इसलिए टाइगर था, वो तो डरा हुआ था, इसलिए वो गेट की तरफ पूरी अपनी ताकत लगाकर कूदता है, वहाँ पर जंप करता है और फुल स्पीड में, जितना वो तेज़ दौड़ सकता था, फुल स्पीड में वहाँ से भागता है. ट्राइंग टू एस्केप द परसिमम, और उस परसिमम से बचने की कोशिश कर रहा था. ये उसके माइंड में था कि परसिमम ने उसको पकड़ा हुआ है. लाइक दिस टाइप यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स. आप सभी लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से थीप ने टाइगर की टेल को पकड़ा हुआ है. द थीप टू वॉज टेरिफाइड. अब थीप भी बहुत डर गया था. ही नाउ न्यू दैट ही हैड कॉट होल्ड अ टाइगर नॉट अ काऊ. अब थीप को यह समझ में आ गया था कि उसने कोई काऊ की टेल को नहीं पकड़ा हुआ है, बट उसने टाइगर की टेल को पकड़ा हुआ है. बट ही वॉज टू स्केयर टू लेट गो. लेकिन वो इतना डर गया था कि उसको वो छोड़ भी नहीं पा रहा था. ही थॉट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम. वो सोच रहा था चोर कि अगर उसने टाइगर की टेल को छोड़ दिया तो टाइगर टर्न होकर उसको खा लेगा. सो ही हेल्ड ऑन इट टेरर एज द टाइगर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द कंट्री साइड. इसलिए वो उसकी पूंछ को पकड़े रहा बहुत कस के. स्ट्रेच मीन्स होता है रन वेरी फास्ट. इसलिए वो उसकी पूंछ को बहुत तेज़ पकड़े रहा और टाइगर बाहर तक, कंट्री साइड मतलब उसके वहाँ से बाहर तक बहुत तेज़ दौड़ता रहा. फाइनली द थीप कुड हैंग ऑन नो लॉन्गर. लेकिन जो थीप था वो ज़्यादा दूर तक तो नहीं पकड़ के जा सकता था. लेट गो ऑफ द टाइगर्स टेल एंड फेल बाय द वे साइड. फेल बाय द वे साइड मीन्स होता है बेटा बीच रास्ते में ही गिर जाना. अब वो उसकी टेल को पकड़ के ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था और वो डर भी रहा था बहुत, इसलिए उसने बीच रास्ते में ही उसकी टेल को छोड़ दिया. स्टिल द टाइगर डिड नॉट स्टॉप रनिंग. उसके बाद भी टाइगर ने दौड़ना बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो बहुत ही डरा हुआ था. उसको लग रहा था कि परसिमम कोई भयानक चीज़ है, इसने उसको आगे पकड़ लिया है, हो सकता है उसे खा ले. He did not look back to see what it was that had held him by the tail. उसने तो पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि उसकी पूंछ को किसने पकड़ा हुआ था. वो इतना डरा हुआ था. He ran and ran till he was very very far away from the bridge.
वह दौड़ता ही रहा जब तक कि वो उस गांव से बहुत दूर नहीं निकल गया। फाइनली व्हेन ही वाज श्योर दैट द फायर्स परसिमम कुड नो लॉन्गर गेट हिम, ही स्टॉप्ड। जब वो बहुत दूर निकल गया और उसे ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि अब वो उसको आकर नहीं पकड़ सकता है, वो बहुत दूर है, तब वो वहाँ पर रुक गया। नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यू ऑल विल कंप्लीट न्यू वर्ड्स इन नोट्स एंड लर्न टू। आप सभी लोग न्यू वर्ड्स नोट्स में कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आई विल अगेन विथ यू टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक। स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।